खनिज संपदा और प्राकृतिक सुषमा से भरपूर सिमडेगा भारत में झारखंड प्रांत का एक जिला है। भौगोलिक रूप से इसके उत्तर में गुमला, पूरब में रांची एवं पश्चिम सिंहभूम, दक्षिण में उड़ीसा एवं पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 3768.13 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की ज्यादातर आबादी लगभग 71% अनुसूचित जनजातियों का है। 10 प्रखंड है जिसमें सिमडेगा, कोलेबिरा, बांसजोर, कुरडेग, केरसई, बोलबा, पाकरडार, ठेठेटांगर, बानो एवं जलडेगा शामिल है। जिले के प्रमुख स्थल केलाघाट डैम, रामरेखा धाम, दानगदी, बंदुर्गा धाम, केतुंगा धाम, अनजान सा पीर बाबा के मजार। इसके अलावा यहाँ की हरियाली, नदी, डैम और झरने के लिहाज से पूरी तरह प्रकृति की गोद में बसा सिमडेगा जिला प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटन स्थल है। शिक्षा, कला, संस्कृति और खेल के जरिए जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो चुका है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर लाभान्वित योजना एवं अभियान चलाने से लोगों पर जागरूकता आ रही है। गरिमा अभियान, माहवारी स्वच्छता। जरूरत है समाज में माहवारी से जुड़ी अज्ञानता और इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़कर महिलाओं को जागरूक करना। मासिक चक्र एक ऐसा विषय है जिसमें जागरूकता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की ओर से काम कर रही संस्था वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड कोलैबोरेटिव काउंसिल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। WSACC ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिमडेगा और TADP सेल के साथ मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट किया था माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर, जिसका नाम उन्होंने गरिमा अभियान दिया है। इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने 60 पुरुष और महिलाओं को ट्रेन किया जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। तो ये सिमडेगा एक ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक ऑर्डर इशू किया गया कि इस ट्रेनिंग को कैसे विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ओर से घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिमडेगा को और TADP सेल को, जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया जो कि हमारी आने वाले विकास में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ेगा। 3 चरणों में हो रही प्रशिक्षण के लिए जिले के हर प्रखंड से 65 प्रतिभागी चयन किया गया है। प्रशिक्षण में CDPO, वार्डन, लेडी पर्यवेक्षक, ANM और शिक्षक शामिल है। उपायुक्त महोदय जटाशंकर चौधरी ने कहा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आकांक्षी जिला सिमडेगा को उपलब्ध कराए गए फेलो की मदद से जिला प्रशासन ने इस जिले में गरिमा अभियान शुरू किया, जो देश में पहली बार इस जिले में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड रूप से शुरू किया। फर्स्ट फेज में 60 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, सेकेंड फेज भी पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में 3000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार करके यहाँ की सभी महिलाओं को माहवारी स्वच्छता के संबंध में उसे जागरूक किया जाएगा और माहवारी स्वच्छता को हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। घर घर तक समूचे जिले में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर जागरूकता फैलाने वाला सिमडेगा देश का पहला जिला बनेगा। खबरदार मलेरिया अभियान। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इससे कैसे बचा जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने खबरदार मलेरिया फौज तैयार कर अभियान चला रहा है। गांव, शहर और स्कूलों में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल जमाव वाले क्षेत्र को नष्ट करने की अपील की गई है। इसके लिए जिला मलेरिया कार्यालय के 75 मल्टीपर्पज वर्कर हैं जो निरंतर अभियान में हैं और इसी का परिणाम है सिमडेगा जिले में 2014 में 10,000 मलेरिया का केस से 2017 तक 3,000 में पहुंच चुका और आने वाले वर्षों में मलेरिया का प्रकोप न्यूनतम दर तक पहुंचा देने की संभावना है। रानी मिस्त्री। महिलाओं ने दिखाया दम, कहा शौचालय बनाएंगे हम। महिला सशक्तिकरण के वादों और दावों के बीच सिमडेगा जिले की महिलाओं ने सशक्तिकरण का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
रेजा कही जाने वाली महिला मजदूरों को जिला के उपायुक्त महोदय जटाशंकर चौधरी ने रानी मिस्त्री का नाम दिया और अब इनकी ख्याति जिले और राज्य से बाहर निकल दिल्ली तक जा पहुंची है। जिला मुख्यालय और प्रखंडों में 2200 रानी मिस्त्रियां हैं। इनमें से 1250 रानी मिस्त्रियों को पेन IIT गुरुकुल से मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। इनके सहयोग से पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में भी शौचालय निर्माण हुआ, जो बड़ी सफलता है। ये रानी मिस्त्री जिले में ही नहीं बल्कि गुमला जिले में भी शौचालय निर्माण कर जिले का मान बढ़ाया है। इसके कार्य की प्रशंसा जिले के उपायुक्त से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कर चुके हैं। डेडिकेटेड टीचर कॉन्सेप्ट, समर्पित शिक्षक। काबिल और समर्पित शिक्षकों के बगैर कोई स्कूल अच्छा होने का तमगा नहीं पा सकता। एजुकेशन ऐसा हो कि शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों का कैरियर बेहतर बने। कोई भी स्कूल अच्छा नहीं कहा जाएगा अगर उस स्कूल के शिक्षक काबिल और इनोवेटिव नहीं है। जिला के उपायुक्त महोदय जटाशंकर चौधरी ने डेडिकेटेड टीचर कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसमें हर स्कूल संकुल में डेडिकेटेड टीचर जिम्मेवारियों से हटकर अलग अलग काम कर रहे हैं। उद्देश्य है गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ बच्चों का बौद्धिक विकास। जिले के 60 संकुलों में प्रत्येक संकुल में एक सरकारी शिक्षकों को ज्ञान सेतु कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिलाकर डेडिकेटेड टीचर बनाया गया है। ये शिक्षक सुदूरवर्ती क्षेत्रों के स्कूलों में जाकर बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की विशेष कक्षाएं लेते हैं। इसमें बच्चे बेहतर कर रहे हैं और सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। समर्पित शिक्षकों के द्वारा ही खबरदार मलेरिया अभियान, गरिमा अभियान एवं बाल संरक्षण हमारा अभियान को इनके मदद से ही धरातल तक पहुंचाया गया। 64 बाल मित्र ग्राम। BBA, बचपन बचाओ आंदोलन भारत में एक ऐसा आंदोलन है जो बच्चों के हित के लिए और अधिकारों के लिए कार्य करता है। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी, जो अब तक 30,000 से अधिक मासूमों के जीवन को तबाह होने से बचा चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले और किसी भी तरह के शोषण से मुक्त रखा जा सके। बच्चों के साथ हुए शोषण या दुर्व्यवहार को वे बताने से कतराते हैं। अगर इनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर अपनाया जाए तो वे सब कुछ बताने को तैयार हो जाते हैं। इससे बच्चे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने में सहज महसूस करते हैं। इसी उद्देश्य से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाल मित्र ग्राम बनाने की पहल जिले में हुई है। उपायुक्त के मार्गदर्शन में आकांक्षी जिला रूपांतरण कोषांग, जिले में बचपन बचाओ आंदोलन टीम के सहभागिता से एवं जिले के समर्पित शिक्षकों एवं पारा लीगल वॉलेंटियर की उपयोग करते हुए जिले में 64 बाल मित्र ग्राम विकसित करने हेतु काम कर रही है। बाल दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बाल तस्करी झारखंड का आज एक अहम मुद्दा है। सिमडेगा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिला बाल कल्याण संस्था एवं आकांक्षी जिला कोषांग के सहायता से जिला में बाल संरक्षण मेरा अभिमान एक अभियान शुरू हुआ है। बचपन बचाओ आंदोलन जिला प्रशासन के साथ हाथ में हाथ रख के बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। हम जिला कोषांग को एवं बाल संरक्षण इकाई को एकन धन्यवाद देते हुए इस अभियान का शुभकामनाएं देते हैं। ऑपरेशन व्हाइट बोर्ड। समय के साथ शिक्षा की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शिक्षा अब हाईटेक रूप ले चुकी है। 1981 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो पूरे देश के हर एक स्कूल कॉलेजों में लगाया गया था। वर्ष 2018 में ऑपरेशन व्हाइट बोर्ड शुरू हो चुकी है। सिमडेगा जिला ऑपरेशन व्हाइट बोर्ड के तहत जिले के हर सरकारी विद्यालयों में व्हाइट बोर्ड लगाने वाला देश का पहला जिला होगा। स्मार्ट क्लासरूम। जिले में 60 से 70 स्मार्ट क्लासरूम बनाने के ऊपर काम हो रही है। इसके फायदे होंगे कि बच्चे रुचि के साथ पढ़ाई करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी, लर्निंग सेंस का विकास होगा, कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होगी।
इस क्लास की सबसे खास बात यह होगी कि इसके जरिए हर एक विषय को आसानी से समझा जा सकता है। मिशन कंप्लीट अर्थात मिशन कंप्यूटर लिटरेसी आकांक्षी जिला रूपांतरण कोषांग द्वारा दिल्ली की कंप्यूटर शिक्षा संस्था के साथ चलाए जा रहे इस परियोजना के अंदर जिले के 60 विद्यालयों में स्वचालित कंप्यूटर साक्षरता वर्ग विकसित किया जा रहा है, जहां विद्यार्थी ऑडियो विजुअल लर्निंग संसाधन की मदद से कंप्यूटर साक्षरता पा सकेंगे। और हमें यहाँ पे TADP सेल और यहाँ के जो जिला प्रशासन का बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला है। यहाँ एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो हैं सात्विक जी, जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जाना और उनकी एक ये ड्रीम रही कि ऐसे माहौल में इस ऐसे संस्थाओं में ऐसे स्कूल्स में आके जहाँ तक कि पहुँचना भी मुश्किल है और कुछ इलाकों में बिजली तक का प्रबंध अभी नहीं हो पा रहा है या नहीं है, जिसमें कि मेरी उम्मीद ये है कि सारे के सारे शिक्षक उन 8 दिन में कोई संडे सैटरडे ना मनाए, कोई छुट्टी ना लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उन्हीं टीचर्स ने आके फिर इन कंप्यूटर्स के जरिए बच्चों को पढ़ाना है। पोषण आंदोलन मातृ मृत्यु दर और एनीमिया जैसे रोग को घटाने और पोषण स्तर बढ़ाने हेतु सिमडेगा जिले में 10,000 पोषण वाटिका डेवलप होगा। आए दिन ऐसे बहुत सारे केस जिले में देखने को मिलता है जो एनीमिया जैसे खतरनाक रोग से ग्रसित होते हैं, कितनों की जान चली जाती है। ऐसे ही खतरनाक रोग को घटाने के उद्देश्य से जिले में पोषण आंदोलन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पोषण वाटिका पाठशाला शुरू होने जा रहा है, जहां जिले के उपायुक्त महोदय जटाशंकर चौधरी खुद पढ़ाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे तथा जिले के सभी स्कूलों, सभी आंगनबाड़ियों, स्वयं सहायता समूह एवं गरीबों के बीच बीज एवं पौधा प्रदान किया जाएगा।